औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो वीडियो पैगाम है ये मैं ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर साहब के नाम बना रही हूँ। और मैं सर से कुछ पूछना चाहूँगी कि सर क्या आपका अपनी कौम के लिए या आपकी जो अपनी ज़मीन है, सरज़मीन है रियासत जम्मू और कश्मीर, क्या उसके लिए आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है? जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार में आने से पहले जब उन्होंने वोट्स लेने होते हैं तो वो कहते हैं कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम मसला कश्मीर को हल करेंगे, हम मसला कश्मीर को जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाएंगे और आलमी अपने कौमी सतह पर भी इसको उठाया जाएगा और तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो लेकिन जब इक़्तिदार में आप लोग आ जाते हैं, मैं आप समेत तमाम पॉलिटिशियंस की बात करती हूँ, तो वही जो कश्मीर के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं तो वो एकदम से मुझे समझ नहीं आती कि खामोश क्यों हो जाते हैं। क्या रीज़न होती है, कौन सी ऐसी बात होती है जो कि उनको चुप रहने पे मजबूर कर देती है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर के पिछले 1 साल के हालात अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो हमारे बच्चे हैं उनकी आंखें छीनी जाती हैं, हमारे जो नौजवान हैं उनको खून में नहलाया गया, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सड़कों पे घसीटा गया, हमारी जो माएँ हैं उनके कलेजे छलनी किए गए, उनसे कलेजे उनके छीने गए, हमारी जो बहनें हैं उनके सरों से दुपट्टे, उनकी चादरें छीनी गई, उनकी बेहुरमती की गई, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर हाथ डाला गया। लेकिन बदकिस्मती से जो तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस वो खामोश, आप समेत। इसी तरह आप आज की देख लें, मैंने सुना है कि आप जो है एक बादशाह सलामत के लिए आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इज़हार यकजहती करने जा रहे हैं। और जो एक खरबपति बादशाह है, उनको इक़्तिदार में रहे ना रहे उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके अपने बाशिंदे हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के, सर आप उन अपने आप को उन खरबपति लोगों के साथ कंपेयर मत करें। आप एक पिसी हुई कौम, एक गुलाम कौम, जिस कौम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सतह पर। और सर आपके साथ क्या ये शोभा देता है जबकि आपके बच्चों के साथ, वो आपके भी बच्चे हैं, आपका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, भारतीय मकबूजा कश्मीर से है आपका ताल्लुक, जब आपके बच्चों से आज उनका आखिरी जो उनके पास सिर्फ एक ही हक बचता था वो था तालीम का हक, जब आज उनसे वो हक भी छीना जा रहा है और आप एक बादशाह सलामत के लिए, एक खरबपति बादशाह के लिए आप जो है सड़कों पर इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं। लेकिन कल से आपके बच्चों से उनकी तालीम का हक छीना जा रहा है, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पैलेट्स उनके ऊपर फायर किए जा रहे हैं। कितने बच्चों से उनकी आंखें इन 3-4 दिनों में छीनी गई और लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको सर कोई हक भी नहीं है हमें रिप्रेजेंट करने का, कोई हक नहीं रखते हैं। जब एक शख्स जो एक कौम को रिप्रेजेंट करता है वो बाहर आता है, उसी नाम पे, उन्हीं कश्मीरियों के नाम पे वो वोट लेता है और वो वहां पे जाके एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं जिनको उस टाइम उस इतनी मुश्किल में है कि उन्हें सबसे ज्यादा आसरा या कोई पहले खुदा पे देखता है, उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे भाई जो इस टाइम अमन में बैठे हैं वो शायद हमारे लिए आवाज उठाएं। क्योंकि आप तो यूएनओ में कभी भी जाके आप पहले तो आपका ऑफिस जो है वो 30 सेकंड की ड्राइव पर जो है यूएनओ का ऑफिस है वहां पे आजाद कश्मीर में, आप वहां पे जाके दिन में 10 मरतबा आप चक्कर लगा सकते हैं कि कश्मीर के लिए क्या किया। आप वहां पे उनको रिमाइंड करवा सकते हैं बार बार कि आप उनको बता सकते हैं कि आज ये जारी हालात हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो आप किस हक से हमें जो है यूरोप में आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए? सर आप मत आइएगा, क्योंकि जितने भी कश्मीरी अब यहाँ पर हैं उनमें से कोई आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप आके कश्मीर के ऊपर बात करें कि हमारे माओ बच्चों बहनों की जो है ना उनके साथ ये हो रहा है। सर नहीं, प्लीज़ नहीं आना, अपना टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। आप वहीं पे इजहार यकजहती करते रहें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और मैं जो हमारी 2 बहनें हैं, एक आज़ाद कश्मीर से सूफिया बीबी जिनके साथ रेप हुआ
اور جو ہماری اقرا صادق بہن ہے ہماری بھارتی مقبوضہ کشمیر سے، جن کو آرمی نے سر پر گن سے ہٹ کیا اور اس کا سر پھوڑ دیا، میں ان دونوں سے معذرت چاہتی ہوں. میں ان دونوں کو کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر جو حکمران اس ٹائم مسلط ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی آپ سمجھیں، اور آپ لوگوں کو انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ایسے حکمرانوں سے آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. اور کشمیری قوم کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ خدا کے لیے ابھی سدھر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ فرقہ واریت، یہ نسل پرستی، یہ آپ کے جو خاندان کے یہ چکر ہوتے ہیں، مجھے تو اس کا سمجھ نہیں آتا میں کیا بولوں، کہ میں فلاں ہوں، میں وانی ہوں، میں یہ ہوں، یہ سب چیزیں یہ چھوڑ دو. کوئی کسی اللہ کے ہاں سب برابر ہے. صرف تقوی اور آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو ہے آپ لوگ اللہ کی نظر میں بڑے یا چھوٹے ہو. تو خدا کے لیے اب ان سب چکروں سے نکل جاؤ، یہ فرقہ واریت اور ان سب چیزوں کو ختم کرو اور ایک قوم بنو اور اپنی قوم کے لیے لڑو اور اپنی قوم کے لیے جو ہے اپنی قوم کو کھڑا کرو. اتحاد رکھو، اتفاق رکھو، نہیں تو ہمارا اس سے بھی بدتر حال ہونا ہے. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے، اور یہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہمیں ملتی ہے. تو آپ سب لوگوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کرے ہم تمام ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کے درمیان. شکریہ. السلام علیکم.